नमस्कार। म्यूज़िक फॉर मोटिवेशन। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भेजा था कि आप एक नंबर भेजा था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। वो नंबर अभी भी फ्लैश होगा स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, उसमें से सबसे पहली रिक्वेस्ट जो आई वो मेरी कलीग नेहा तनेजा जी की आई। नेहा तनेजा जी ने 4 सॉन्ग की लिस्ट मुझे पकड़ा दी कि मैम ये 4 सॉन्ग्स हैं जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और वो सॉन्ग है, एक तो है ज़िंदा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक वाला सॉन्ग और बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग, भाग मिल्खा भाग मूवी से। और उसको जब भी सुनते हैं तो कहीं पे भी कोई भी कंपटीशन हो, आई एम श्योर कि हमें लगता है कि हाँ, यहाँ तो हम ही जीतेंगे इस गाने को सुनने के बाद। दूसरा उन्होंने गाना जो भेजा वो है जंग से रिलेटेड, जो आजकल जंग चल रही है। आरंभ है प्रचंड, जो पीयूष मिश्रा जी का, इसका भी म्यूज़िक बहुत धमाकेदार है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इसके वर्डिंग्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू वॉर सीन्स, राइट। तीसरा इन्होंने जो गाना भेजा वो था इलाही। इलाही जो रणबीर कपूर जी ने के ऊपर फिल्माया गया है और उसके अंदर वो उनकी मतलब पूरी यात्रा दिखाते हैं, किस तरह से वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बन के पूरी दुनिया घूम रहे हैं, राइट। सो इलाही मेरा जी आए आए, तो ये जो गाना है इसके अंदर इट एक्चुअली कनेक्ट्स टू योर इंडिपेंडेंस, योर ओन सेल्फ, how happy you become when you are doing whatever you want to do. But then material achievement is not the ultimate game. इस गाने में और इस मूवी में, जिस मूवी का ये गाना है, उसके अंदर बेसिक आइडिया यही था कि ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन बॉन्डिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लिव हैप्पीली इन योर लाइफ। तो थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करते हैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करेगी आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका काम, इवन आपकी सोसाइटी, लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रहती है। जो आपके दिल से दिल की जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग अगर आपके पास नहीं है तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। करोड़ों रुपए कमा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाला या आपको अप्रिशिएट करने वाला तो कोई है ही नहीं, या आपका जो सेफ स्पेस है या आपका जो पीसफुल वाला स्पेस है वो तो है ही नहीं। वो कहाँ से खरीदेंगे? वो ख़रीदा जा ही नहीं सकता, ना पैसों से ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। तो थैंक यू सो मच नेहा, ये वाला गाना याद दिलाने के लिए, इलाही मेरा जी आए आए। और इसमें जब मेरे को वापस से मैंने ध्यान किया कि भाई मूवी कैसी थी और इसमें क्या चीज़ एक्चुअली जताई गई थी या बताई गई थी, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस यंग जनरेशन। दे नीड टू अंडरस्टैंड अचीविंग गोल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट दैट कि आपको अचीव नहीं करना है, अचीव ज़रूर करना है आपको, लेकिन उस अचीव करने के लिए जो कॉस्ट आप दे रहे हैं, अगर वो ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बॉन्डिंग है, तो इट्स वर्थलेस। At the end you will not get anything in your hand. And of course the fourth song which she has suggested is, or rather which motivates her, is रुक जाना नहीं, हमारा फेवरेट। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो ये गाने, ये 4 गाने अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, या जिस तरह का मूड है वो वाला गाना उठा के आज सुन लीजिएगा। आई एम श्योर यू विल एन्जॉय दैट। और इसके अलावा आज एक गज़ल की भी डिस्कशन हो रही थी मेरी एक फ्रेंड के साथ। तो वो कह रही थी कि एक गज़ल आजकल बहुत सुन रही हैं वो मेहंदी हसन जी की, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। और इसके अंदर जो मैं ये सोच रही थी कि ये गज़ल वैसे तो मतलब बात कर रही है कि 2 लवर्स के बीच में, लेकिन इस गज़ल को अगर ध्यान से सुनो तो आपके हर रिश्ते के ऊपर ये लागू होती है। और ये गज़ल एक्चुअली आप किसी को सुना थोड़े रहे हो, आप खुद को ही सुना रहे हो। आप खुद को सुना रहे हो उस इंसान को जहन में रखते हुए जिसने आपको तकलीफ़ दी। नहीं तो जिसने आपको तकलीफ़ दी, आप बोल रहे कि ठीक है आप गिरा तो रहे हो, लेकिन मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। तो जैसे कोई भी रिश्ता हो आपका, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, या भाई भाई का रिश्ता है, या फादर का सन का रिश्ता है, मदर का सन का रिश्ता है, जब भी हम एक दूसरे को कभी दुख देते हैं तो हम अगले इंसान को बहुत ही नीचा दिखा देते हैं, है ना। मतलब जब भी लड़ाई होती है तो हम यही कोशिश करते हैं ना कि हम जीत जाएं, दूसरा वाला हार जाए। तो जब भी हम किसी को नीचा दिखाते हैं
तो वो इंसान अगर मन में ये बात सोच के, ये वाला गाना या ये वाली गज़ल के वर्डिंग्स को सोच के, तुम आज तो गिरा रहे हो मुझे अपनी नज़र से, आप खुद इमेजिन करके देखिए जहाँ भी जिससे भी आपकी लड़ाई हुई हो, आप या जिस भी टाइम पर आप तकलीफ़ में आए हो, आप ये वाला जब ये गाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि अगर आपने उस रिश्ते में इन्वेस्ट किया था विद लॉट्स ऑफ लव, दैट पर्सन कैन नेवर फॉरगेट यू। वो कभी भी नहीं भूल सकेगा आपको। अभी यस मोमेंटरी उसने आपको नीचा दिखाया, आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन हमेशा के लिए ऐसे नहीं हो सकता। तो कभी भी इस तरह से आप गमगीन हो जिसमें आपको लगे कि इसने आपको नीचा दिखाया है, ये वाली गज़ल ज़रूर सुनेगा, क्योंकि दुख उसी से होता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, है ना। कोई भी आस पराया इंसान कभी भी कुछ बोल जाए तो वो मोमेंटरी आपको तकलीफ़ होती, फिर रहते जाने दे, पता नहीं कौन था, क्यों ऐसे करके चला गया। लेकिन जब कोई अपना दुख देता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये एक तरह का हीलिंग तरीका भी होता है कि आप इस तरह के गाने सुन के अपने अंदर के जो आपके इमोशंस हैं, जो तकलीफ़ वाले इमोशंस हैं, उनको आंसू के रूप में बहा दीजिए। जब वो बहा देंगे तो आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगेगा। और आई थिंक आप सब ये करते ही होंगे, मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन को शायद, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन नहीं है गानों का, इन पुराने गानों का, इन गज़लों का, तो इसलिए उनको शायद तकलीफ़ ज़्यादा रहती होगी। उनको समझ में नहीं आता हाउ टू मैनेज दीज इमोशंस। सो इन इमोशंस को मैनेज करना हमने जिस तरह से सीखा है उस तरह से उनको भी सिखाइए, उनको भी सुनाइए। अगर आपके घर पे थोड़ा लाउड साउंड के साथ म्यूज़िक सिस्टम है तो ये गज़ल एक बार सुना दीजिएगा उनको। तो मैं नहीं चाहती, भगवान न करे कि उनको कभी कोई दुख हो, कभी कोई तकलीफ़ हो, लेकिन कभी भी वो किसी भी इस तरह के बॉन्डिंग से बाहर निकल रहे होंगे, प्यार की बॉन्डिंग से, चाहे किसी भी दोस्ती में या कहीं भी किसी और रिलेशनशिप में, तो ये सुनकर एक बार कम से कम आंसू बहाकर अपने आप को नॉर्मल कर लेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अंदर 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 घुटते रहते हैं, हम अपनी भावनाओं को किसी भी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, खुद से भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच। और मैं अपना नंबर फिर से आपको फ्लैश कर रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ श्योरली आप मेरे को अपनी मोटिवेटिंग सॉन्ग्स की लिस्ट भेजिए और मैं उनको अलग अलग वीडियोस के अंदर इंक्लूड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।